शादी से एक रात पहले हर लड़की के कमरे में हलचल होती है। कुछ सपने सहेजने की, कुछ डर छिपाने की और कुछ अलमारी के पुराने कोने में पड़ी यादों को देखने की। सिया भी वैसी ही हलचल में थी। रिश्तेदार हंसी में डूबे थे, माँ थकी हुई थी और वो खुद अपने कमरे में अकेली थी। ठीक उसी तरह जैसे कई साल पहले वेद से पहली बार बिछड़ते वक्त थी। सामान पैक करते करते उसकी उंगलियां एक भूरे रंग के डिब्बे पर ठिठक गईं। उसमें स्कूल की पुरानी तस्वीरें, कुछ अधूरी चिट्ठियां और एक तह की हुई चिट्ठी थी, उसके पिता की लिखी हुई। वो चिट्ठी उसने कभी ध्यान से पढ़ी ही नहीं थी। शायद डरती थी, शायद वक्त नहीं मिला था। लेकिन आज, शादी से ठीक एक रात पहले, उसने वो चिट्ठी खोली। बेटी, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही होगी। एक पिता होकर मेरा फर्ज है कि तुम्हें दुनिया की सच्चाई बताऊं, लेकिन एक दोस्त होकर मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपने दिल की सुनो। अगर कभी ऐसा वक्त आए कि तुम्हें लगे कि तुम किसी से सिर्फ इसलिए जुड़ रही हो कि सब कुछ पहले से तय हो चुका है, तो बस रुक जाना। जिंदगी में कई बार सब कुछ सही होता है, लेकिन दिल चुप रहता है। और बेटी, जिंदगी का फैसला दिल की चुप्पी से बड़ा कोई इशारा नहीं। मैं तुम्हारा फैसला मानूंगा, लेकिन चाहता हूँ कि वो फैसला तुम्हारा हो, किसी डर, समाज या समय के हिसाब से नहीं। सदा तुम्हारा, पापा। सिया की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप खिड़की की ओर गई, जहां हल्की सी हवा चल रही थी। सामने का आकाश रोशनियों से भरा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सन्नाटा था। उसे वेद याद आया, उसकी मुस्कान, उसका इंतजार, उसकी डायरी में रखे सिया के खत। शादी के मंडप से ठीक पहले सिया ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूँ?